रामगढ़ नाम के एक राज्य में महाराज वीर सिंह का राज्य हुआ करता था, जिन्हें सुंदर चीजों से बहुत प्यार था। एक दिन राजा राज्य में अपनी सैनिकों के साथ जा रहे थे। तभी उनके सामने एक बहुत ही काली औरत अपने बच्चे को लेकर आती है और कहती है, महाराज, मैं धन्य हो गई, आज आपके दर्शन हो गए। ये मेरी पुत्री है, इसे आशीर्वाद दीजिए। उस काली औरत और उसकी काली बच्ची को देखकर महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि इस बदसूरती के साथ तुम हमारे पास आ गई। सैनिकों, इसे और इसकी बच्ची को हमसे दूर फेंक दो। हम ऐसे किसी भी बदसूरत इंसान को अपने पास भी नहीं देख सकते। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? हम तो आपको देवता मानते हैं और आप अपनी ही प्रजा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुमसे कहा ना, मुझसे दूर हो जाओ वरना तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ये कैसे निर्दयी महाराज है जिसे अपनी ही प्रजा से इतनी नफरत है। हम भले ही बदसूरत है, लेकिन हमें भी भगवान ने ही बनाया है। इसकी जुबान बहुत चल रही है। सैनिकों, हमारा आदेश है, इसकी जुबान काट दी जाए। हे भगवान, ये कैसा जुल्म है। महाराज, तुम महाराज कहलाने के लायक नहीं हो। देखना, एक दिन तुम्हें इसका अफसोस जरूर होगा। मेरा श्राप है तुम्हें। महाराज उसकी बातों को नजरअंदाज करके महल की ओर चल देता है, जहाँ उसकी महारानी रहती है, रानी शकुंतला। रानी शकुंतला बहुत ही सुंदर थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे और महाराज भी उनसे बहुत प्रेम करते थे। महाराज और महारानी के विवाह के कुछ वक्त बाद महारानी अब गर्भवती थी। हम चाहते हैं हमारी पहली संतान जल्द से जल्द इस दुनिया में प्रवेश करे, ताकि हम उसे बहुत सारा लाड कर सकें। आप चिंता मत कीजिए महाराज, अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। लेकिन हमें ये बताइए, आपको अपनी पहली संतान किस रूप में चाहिए, पुत्र या पुत्री? हमें हमारी पहली संतान के रूप में अपनी माँ की तरह एक सुंदर पुत्री चाहिए। आपने हमारे मन की बात छीन ली। हमें भी पहली संतान के रूप में एक पुत्री ही चाहिए। जी हमारी प्यारी रानी, आपको तो मालूम है कि हमें हर सुंदर चीज से प्रेम है। हम अपने आसपास एक भी बदसूरत चीज पसंद नहीं करते। तभी तो हमने दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से विवाह किया है। लेकिन महाराज, हमारा मानना है, इंसान सुंदर हो या बदसूरत हो, भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। एक ही तो मिट्टी का पुतला है, एक दिन तो सबको जलकर राख ही हो जाना है ना। ओहो, आप हमसे ये तर्क वितर्क मत किया कीजिए, हम आपकी बातों में उलझ जाते हैं। महाराज वीर को हर सुंदर चीज से प्रेम था। वो किसी भी काले इंसान को अपने आसपास भी आने नहीं देते थे। यहाँ तक कि गलती से कोई उनके पास आ भी जाता तो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती थी। कुछ दिनों के बाद महारानी की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। महाराज, महाराज, हमें बहुत पीड़ा हो रही है। दास दासी, जल्द ही दाई को बुलाकर लाया जाए। महाराज, आप चिंतित न हुए, हम अभी बुलाते हैं। जल्दी से राज्य की एक शाही दाई को बुलाया जाता है और कुछ वक्त बाद महारानी एक पुत्री को जन्म देती है, जिसे लेकर दाई महाराज के पास जाती है। महाराज ने जिस पुत्री को जन्म दिया था, तभी महाराज कहते हैं, पुत्र है या पुत्री? महाराज, पुत्री हुई है। क्या बात है, आप इतनी शांत होकर क्यों बोल रही हैं? सब ठीक है ना? लाओ, हमारी पुत्री का चेहरा हमें दिखाओ। हमें मालूम है ये हमारी महारानी की तरह सुंदर होगी। महाराज, मत देखिए। क्यों न देखूं? क्या बात है, तुम हमसे क्या छिपा रही हो? क्या हमारी पुत्री में कोई कमी है? हमें दो। महाराज जैसे ही अपनी पुत्री का चेहरा देखते हैं, वो हैरान रह जाते हैं। उनकी पुत्री रंग में बहुत काली थी,
जिसे देख महाराज अपना मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हमारी संतान नहीं है। ये तुम किसकी बेटी को लेकर आई हो? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? इस लड़की को महारानी ने ही जन्म दिया है। ये आप ही की पुत्री है। नहीं, ये हमारी पुत्री नहीं हो सकती। इतनी काली लड़की हमारा अंश नहीं है। माफ करना महाराज, काला या गोरा जन्म लेना हमारे नहीं, भगवान के हाथ होता है। ये तो बस भगवान की बनाई हुई एक अनोखी रचना है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे सामने हमसे बहस कर रही हो? सैनिकों, महल से बाहर फेंक दो इस बुढ़िया को और इस बच्ची को जंगल में छोड़ाओ। कोई भी बदसूरत इंसान हमारे महल में हमें नहीं चाहिए। महाराज की तेज आवाज सुनकर महारानी अपने कमरे से बीमार अवस्था में बाहर आती है और कहती है, क्या हुआ? आप सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? रानी, तुम भूल जाओ कि तुमने किसी बच्चे को जन्म दिया था। ये लड़की हमारे महल में नहीं रह सकती। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? ये हमारी पुत्री है, आपकी और मेरी बेटी। नहीं, एक बदसूरत लड़की हमारी संतान कतई नहीं हो सकती है। इसे निकालो यहाँ से। महाराज, ऐसा ना करें। अगर काली है तो इसमें इसकी क्या गलती है? नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है। इसे ले जाओ यहाँ से। महाराज, अगर आपने मेरी पुत्री को मुझसे दूर किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी, ऐसा कुछ मत करिए। महारानी के लाख मनाने पर महाराज उस लड़की को महल में रखने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो उसे अपनी पुत्री नहीं मानते। कुछ वक्त गुजरता है और महल के साथ साथ पूरे राज्य में महाराज की काली बेटी की खबर फैल जाती है। महाराज की पुत्री होते हुए भी उनकी बेटी मोहिनी को पिता का प्रेम नहीं मिलता। कुछ वक्त बाद महारानी एक और बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम गौरी होता है। वो बहुत ही सुंदर होती है और महाराज भी उससे बहुत प्यार करते थे। समय के साथ महाराज की मोहिनी से नफरत बढ़ती जाती है। कहाँ है मेरी गुड़िया रानी? देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पिताजी, मेरे लिए गुड़िया लाए हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। इससे ज्यादा तो मेरी राजकुमारी सुंदर है। पिताजी, मेरे लिए आप क्या लाए हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ महाराज? हमने आपसे कहा था ना, इस बदसूरत लड़की को हमारे सामने मत आने देना। ये यहाँ क्यों आई है? क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे ले जाती हूँ। महाराज मोहिनी को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसलिए ज्यादातर महारानी मोहिनी को अपने साथ अपने कमरे में बंद रखती थी, ताकि किसी भी तरह महाराज के सामने वो आ ना जाए और महाराज गुस्सा ना हो जाए। हमने तुम्हें मना किया था ना पुत्री कि अपने पिताजी के सामने भूल से भी मत जाना, अन्यथा वो क्रोधित हो जाएंगे। क्षमा कीजिए माँ, लेकिन जैसे गौरी आप दोनों की पुत्री है, वैसे ही तो मैं भी हूँ ना। फिर पिताजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं और वो गौरी से ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? पुत्री, हमारे पास अभी तुम्हारे इन सवालों का जवाब नहीं है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तुम खुद समझ जाओगी। एक दिन राजकुमारी मोहिनी महल के पास खेल रहे कुछ बच्चों के पास जाती है। आप सब क्या कर रहे हैं? मुझे भी आपके साथ खेलना है। अरे बाप रे, ये तो बहुत काली है। अरे तुम्हें पता नहीं, ये महाराज की काली पुत्री है और मैंने सुना है महाराज इससे बात नहीं करते और जो भी इससे बात करता है महाराज उसे दंड देते हैं। हाँ, इसके बारे में तो मैंने सुना है। मेरी माँ ने कहा है कि अगर मुझे कहीं भी काली राजकुमारी मिले तो मैं उससे बात ना करूं, वरना महाराज पूरे परिवार को दंड दे देंगे। ये आप सब क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। माफ करना राजकुमारी जी, लेकिन हम आपसे बात नहीं कर सकते, न आपके साथ खेल सकते हैं। हाँ, जल्दी यहाँ से चलो, वरना किसी ने देख लिया तो हम सब की खैर नहीं।
नहीं नहीं, मत जाओ, रुको ना तुम सब। सभी बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और राजकुमारी के साथ कोई भी नहीं खेलता। इस बात से राजकुमारी हमेशा परेशान रहती थी। जब तक वो छोटी थी तो अपने ही कमरे में बंद रहती थी, क्योंकि उसे देखते ही महाराज आग बबूला हो जाते थे। अब महाराज की दोनों राजकुमारियां बड़ी हो चुकी थी। एक दिन, महाराज, हमारी दोनों पुत्रियां बड़ी हो गई हैं। हमें उनके विवाह के बारे में कुछ सोचना चाहिए। अब उनकी शादी की उम्र हो गई है। हाँ, आपने सही कहा महारानी। हमारी बेटी अब बड़ी हो गई है। हमें उसका विवाह करने के लिए कोई साहसी राजकुमार ढूंढना होगा। हम जल्द ही आसपास के राज्य में सभी राजकुमारों को स्वयंवर के लिए आमंत्रित करते हैं। हम बहुत खुश हैं महाराज कि आपने राजकुमारी मोहिनी के विवाह के लिए भी उचित निर्णय लिया है। भले ही आज तक आपने उसे अपनी पुत्री नहीं माना। क्या राजकुमारी मोहिनी का विवाह? ये आप कैसा मजाक कर रही है महारानी? भला इस लड़की से कौन शादी करना चाहेगा? न तो वो सुंदर है और न ही कुशल है, और साथ ही चाहती है कि हम उसका भी स्वयंवर करवाएं, ताकि सबके सामने सभी राजकुमार उसे नापसंद करके हमारी बेइज्जती करें। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वो आपकी पुत्री है। हम 1000 बार आपको कह चुके हैं कि वो काली लड़की हमारी पुत्री नहीं है, और विवाह होगा, लेकिन हमारी पुत्री राजकुमारी गौरी का। समझिए आप। ये सब बातें राजकुमारी मोहिनी दूर से सुन रही थी और रोते हुए अपने कमरे की ओर खिड़की पर खड़ी हो जाती है। भगवान, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा पाप किया था जो मुझे सबसे ज्यादा काला रंग मिला? इसकी वजह से मेरे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। राज्य में कोई मुझसे बात नहीं करना पसंद करता। इससे अच्छा तो आप मुझे जन्म के वक्त मृत्यु हुई दे देते। तभी खिड़की के पास एक सुंदर सा कबूतर उड़ता हुआ आता है और मोहिनी से कहता है, क्या हुआ प्यारी राजकुमारी? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या ये सत्य है या कोई सपना? तुम एक बोलने वाले पक्षी हो? जी, मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं एक बोलने वाला कबूतर हूँ और आपको भी बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या सच में? लेकिन तुम जानते हो कैसे? और तुम कहाँ से आए हो? ओहो, आप कितने प्रश्न करती हैं। मैं यहाँ बस आपकी मदद के लिए आया हूँ। क्या कहा? मेरी मदद के लिए? हाँ मेरी प्यारी राजकुमारी, मैं आपकी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक मदद करनी होगी। मेरी मदद? किस प्रकार की मदद चाहिए तुम्हें मुझसे? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? मेरे साथ आइए। कबूतर उड़ना शुरू करता है और राजकुमारी भी सबकी नजरों से बचकर महल से बाहर उस कबूतर के साथ चल देती है। काफी दूर चलने के बाद दोनों एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहाँ एक बहुत बड़ी बड़ी जटाओं वाला पुराने वर्षों का एक पेड़ था, जिसके अंदर से बाहर तक 2 अजीब जटाएं निकल रही थी, मानो ये किसी रहस्य वाला रास्ता हो। ये पेड़ तो बहुत अजीब है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मोहिनी जैसे ही पलट कर देखती है तो वो कबूतर वहाँ से उड़ चुका था। अरे, वो कबूतर कहाँ गया? तभी उस पेड़ की एक बड़ी सी जटा से, जहाँ से वो रास्ता निकल रहा था, उसमें से एक आवाज आती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। कौन है? कौन है? क्या यहाँ कोई है? मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना वो मुझे मार देगी। लगता है अंदर कोई ऐसा है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, हमें अंदर जाकर देखना होगा। मोहिनी उस पेड़ की जटाओं पर चढ़कर अंदर की ओर जाने लगती है, जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा था। दूर दूर तक कहीं भी उजाला नहीं था।
देखने में वो जगह ऐसी थी मानो कोई अंधेर नगरी हो। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी राजकुमारी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। आप कौन है? तुम्हारे लिए अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। अभी बस इतना जानो कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है और ये कौन सी जगह है? यहाँ तो बहुत अंधेरा है। ये कभी रोशन नगरी हुआ करती थी, लेकिन जब से पाखंडी तांत्रिक औरत हमारी रोशन नगरी में आई है, उसने हमारी राजकुमारी सूर्यपुत्री उजाला को कैद कर लिया है और उसकी सारी शक्तियां हासिल करके खुद को जवान बना रही है। क्या कहा? एक तांत्रिक औरत और राजकुमारी उजाला, ये सब कौन है? और ये जगह पृथ्वी से अलग है। हाँ, ये पृथ्वी की तरह ही एक ग्रह है, लेकिन ये पृथ्वी से थोड़ा अलग है। यहाँ की राजकुमारी को सूर्यदेव का वरदान है कि जब तक वो खुश रहती है, इस संसार में उजाला रहता है, और अगर वो उदास हो जाती है तो हमारे संसार में अंधेरा हो जाता है। फिर अब वो कहाँ है? उन्हें एक तांत्रिक औरत ने अपनी कैद में बंदी बना लिया है ताकि उसकी सारी शक्तियां हासिल करके वो अमर और सुंदर रह सके। ये तो बहुत बुरी बात है, पर इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे राजगुरु ने इसका उपाय बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसी राजकुमारी है जो भले ही रंग में सबसे काली है, लेकिन दिल में बहुत सुंदर है। एक वही है जो हमारी राजकुमारी को उस तांत्रिक के चंगुल से बचा सकती है। लेकिन कैसे? मेरे पास ना तो कोई शस्त्र है और ना ही कोई अस्त्र है। मेरे साथ आओ। वो बूढ़ा आदमी राजकुमारी को एक गुफा के पास लेकर जाता है और कहता है, ये वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारा शस्त्र मिलेगा। कैसा शस्त्र? तुम्हें इस गुफा के अंदर जाना होगा, जहां तुम्हारे जाने के बाद एक अदृश्य दरवाजा खोजना है। अगर तुमने वो ढूंढ लिया तो तुम्हें उस तांत्रिक को मारकर राजकुमारी को आजाद करवाने का शस्त्र मिल जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। मोहिनी उस गुफा के अंदर जाती है, जहां उसे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आता। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुझे कुछ करना होगा। मोहिनी जमीन पर पड़े पत्थर उठाकर यहाँ वहाँ मारने लगती है और तभी एक जगह पत्थर लगने से एक रोशनी उजागर होती है। लगता है यही वो दरवाजा है। मोहिनी उस दरवाजे के अंदर जाती है और उसे वो शस्त्र नजर आता है और वो उसे उठाकर बाहर ले आती है, जिसके बाद मोहिनी उस बूढ़े आदमी के साथ महल के पास आ जाती है, जहाँ राजकुमारी उजाला को उस तांत्रिक ने कैद कर रखा था। लेकिन जैसे ही वो राजकुमारी फिर से बूढ़े की ओर देखती है तो वो गायब हो जाता है। अरे, ये बूढ़ा व्यक्ति कहाँ गया जो मुझे यहाँ लेकर आया था? अब मैं क्या करूं? मुझे मालूम था कि तुम यहाँ तक आओगी। तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चले गए थे? अभी सवालों का वक्त नहीं है। अंदर चलो राजकुमारी, उजाला को मुक्त करवाना है। हाँ, लेकिन मैं उन्हें अब कहाँ ढूंढूं? आगे का रास्ता तुम्हें मैं दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ चलो। कबूतर राजकुमारी को छुपते हुए महल के अंदर ले जाता है, जहाँ कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। अब हम अंदर कैसे जाएंगे? हमें बहुत सावधानी से अंदर जाना होगा। महल के कारागाह में राजकुमारी जी को कैद किया हुआ है। मैं इन सैनिकों का ध्यान भटकाता हूँ। आप पीछे से महल में घुस जाना, लेकिन ध्यान रहे
तांत्रिक औरत ने महल के हर एक जगह अपनी नजर रखी है। अगर आप पकड़ी गई तो वो औरत हम दोनों को भस्म कर देगी। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। कबूतर सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए उनके सामने जाकर बोलने लगता है। तुम लोग कितने बुद्धू हो जो पूरा दिन उस नालायक तांत्रिक की हर बात मानते हो। सर्दी हो या गर्मी हमेशा यहाँ खड़े रहते हो, लेकिन जरा उस तांत्रिक को देखो, पूरा दिन आराम करती है। कौन है तू? भाग यहाँ से। अगर हमारी रानी के बारे में कुछ भी कहा तो तुझे मार देंगे। भाग यहाँ से। कबूतर उनका ध्यान भटकाता है और राजकुमारी चुपके से महल में घुस जाती है और तहखाना ढूंढने लगती है। वहाँ बहुत सारे सैनिक पहरा दे रहे थे। कदम कदम पर खतरा मंडरा रहा था। यहाँ तो बहुत लोग हैं, मुझे कैसे भी करके अंदर जाना होगा। मोहिनी अपना भेष बदलकर एक सैनिक की तरह बनकर अंदर जाती है, जिससे कि बाकी सैनिक उसे पहचान न सके, और वो राजकुमारी उजाला के पास पहुंच जाती है। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। राजकुमारी उजाला, कौन हो तुम? मेरा नाम मोहिनी है। मैं पृथ्वी के एक राज्य की राजकुमारी हूँ और मैं यहाँ आपको बचाने के लिए आई हूँ। लेकिन जितना आसान तुम सोच रही हो उतना नहीं है। उस तांत्रिक ने मुझ पर पूरी नजर रखी है। अगर मैं यहाँ से बाहर गई तो वो मुझे मार देगी। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ से आजाद करवा ही दूंगी। मोहिनी उस कैद का दरवाजा खोल देती है और उजाला को बाहर निकाल लेती है। तभी वहाँ तांत्रिक आ जाती है और गुस्से में कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी बंदी को कैद से बाहर निकाला? तुम कौन हो? मैं तुम्हारा काल हूँ। जो जुल्म तुमने इन लोगों और राजकुमारी पर किए हैं, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। तुम मुझे मारोगी? अच्छा मजाक है। तांत्रिक राजकुमारी पर अपनी जादुई शक्ति से हमला करती है और राजकुमारी अपने शस्त्र से उस तांत्रिक के हमले को रोक देती है और तांत्रिक के ऊपर वार करती है, जिससे वो तांत्रिक मर जाती है और राजकुमारी की सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने मुझे आजाद करवा दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमारी। मेरे साथ आओ। तांत्रिक के मरने से उसके सभी सैनिक भी गायब हो जाते हैं। राजकुमारी उजाला को उसकी शक्तियाँ मिल चुकी थी, जिसके बाद पूरे संसार में रोशनी हो चुकी थी और सभी लोग बहुत खुश थे। हम बहुत खुश हैं कि हमारे पूरे राज्य में अब पहले जैसी खुशहाली है और ये सब करने में आपने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। हम आपके बहुत आभारी हैं। नहीं राजकुमारी, एक इंसान की मदद करना दूसरे इंसान का कर्तव्य है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मुझे यहाँ तक लेकर आने वाला वो कबूतर और वो बूढ़ा आदमी कौन है और कहाँ है? वो वहाँ है। राजकुमारी अपने पीछे देखती है तो एक सुंदर राजकुमार और एक महाराज वहाँ आते हैं। क्या वो दोनों आप थे? हाँ राजकुमारी मोहिनी, ये हैं राजकुमार उदय, हमारे पति, और ये हैं महाराज रविंदर, हमारे पिताजी। हम सभी को उस बुरी तांत्रिक ने कैद कर लिया था। मेरे पिताजी और पति को भी एक कबूतर और बूढ़े आदमी में बदल दिया था ताकि वो मेरी मदद ना कर सके। वो दोनों जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग गए और हमारे राज्य के सबसे महान मुनिवर के पास गए और इस दुविधा का निवारण पूछा तो उन्होंने आपके बारे में बताया। फिर आपको मालूम ही है जो हुआ है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। अब मुझे यहाँ से जाना होगा अपने राज्य में वापस। मेरी माँ मेरी बहुत चिंता कर रही होगी। रुक जाओ राजकुमारी, आपने हमारी बहुत मदद की है, अब हमारी बारी है मदद करने की। आप भला मेरी क्या मदद करोगे राजकुमार? मैंने आपके बारे में बहुत कुछ मालूम किया था, तो मुझे मालूम है आप किस वजह से अक्सर परेशान रहती हैं। जरा रुकिए। राजकुमार अपनी आंखें बंद करके मोहिनी के ऊपर एक मंत्र डालता है,
जिससे राजकुमारी मोहिनी, जो जन्म से काली थी, वो बहुत ही सुंदर और गोरी हो जाती है, जो किसी अप्सरा से कम नहीं थी। क्या ये मैं हूँ? सच में मैं हूँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ राजकुमारी मोहिनी, आप तो हमेशा से ही सुंदर थी, लेकिन बस लोगों ने आपके रंग को देखा ही नहीं और आपके मन को कभी जाना नहीं। अब आपसे किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। अब मैं आज्ञा चाहती हूँ आप सभी से, मुझे मेरे घर वापस जाना है। मोहिनी अपने राज्य में वापस आ जाती है, जिसे देख सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं। गांव के सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। ये तो राजकुमारी जैसी लग रही हैं। ध्यान से देखो, ये राजकुमारी मोहिनी है। हाँ, तुमने सही कहा, ये तो राजकुमारी है, लेकिन पहले तो ये बहुत काली थी, अचानक इतनी गोरी कैसे हो गई? देखने में तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही है ये। हाँ, मैं तो इसकी सुंदरता से बहुत मोहित हो रहा हूँ। राजकुमारी अपने महल में वापस आ जाती है, जहाँ उसे सभी देखकर हैरान थे, और महारानी कहती है, क्या ये सच है? क्या तुम मेरी पुत्री मोहिनी हो? हाँ माँ, मैं आपकी पुत्री मोहिनी हूँ। बेटी, तुम इतनी बदल कैसे गई? सभी मोहिनी के सुंदर रंग को देख हैरान थे। तभी मोहिनी उन सभी के सवालों के जवाब देते हुए पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और महाराज से कहते हैं, हमें मालूम नहीं था बचपन में जिस पुत्री से हम नफरत करते आ रहे थे वो इतनी साहसी और बहादुर है। हमें माफ कर दो पुत्री, हमने हमेशा तुम्हें निराश किया है, पिता का प्यार नहीं दिया, आपके साथ रंग भेदभाव किया। नहीं पिताजी, जो बीत गया उसे याद करके सिर्फ दुख मिलेगा। आप ज्यादा मत सोचिए। हमें खुशी है कि महाराज को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो तुम्हें अपनी पुत्री के रूप में अपना रहे हैं। इस खुशी के मौके पर हम ये घोषणा करते हैं कि हमारी दोनों ही पुत्री का जल्द ही विवाह स्वयंवर किया जाएगा। महाराज के कहने पर कुछ दिनों बाद एक महास्वयंवर आयोजित किया जाता है और महाराज की दोनों पुत्री का बहुत ही बहादुर राजकुमारों से विवाह करा दिया जाता है।